हेलो स्टूडेंट, आज गुडविल का लास्ट लेक्चर है। आगे हमने 3 लेक्चर्स कर लिए थे। अब लास्ट मेथड कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। सो कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड, देखो प्रॉफिट 3 होते हैं, वो आपको पता है। एवरेज प्रॉफिट, वो नॉर्मल एवरेज हम करते थे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ये कब, जब एवरी ईयर प्रॉफिट इंक्रीज़ होता है तो हम मल्टीप्लाई विथ 1 2 3 वेट बेस पे एवरेज निकालते हैं। और एक सुपर प्रॉफिट, ये 3 हम कर चुके। और ये जो एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट, इसमें कैसे कैलकुलेट करना है, इसके लिए मैंने सेकेंड लेक्चर बनाया था। एवरेज प्रॉफिट एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के लिए, सुपर प्रॉफिट मेथड के लिए थर्ड। अब ये क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। अब देखो कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड में कैसे कैलकुलेट करते हैं गुडविल। तो एवरेज प्रॉफिट हो या वेटेड एवरेज प्रॉफिट हो, सबसे पहले आप इसको कैपिटलाइज कर दीजिए। देखो मैं वर्ड बोल रहा हूँ, कैपिटलाइज कर दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको क्या करना पड़ेगा, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट करना पड़ेगा। ओके सर, अब कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट कैसे करें? तो आपका जो भी समझो एवरेज प्रॉफिट है, हो सकता है एवरेज प्रॉफिट ना हो तो क्या हो सकता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट हो। दोनों में से जो मेथड हो, अगर एवरी ईयर इंक्रीज होता है तो वेटेड एवरेज होगा, नॉर्मल एवरेज है तो एवरेज प्रॉफिट आपके पास होगा। डिवाइडेड बाय, क्वेश्चन में आपको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दिया जाएगा और इनटू 100 कर दीजिए। इसे कहते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट को आपने कैपिटलाइज किया। ओके सर, तो गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए आपने ये क्या कैलकुलेट किया कि अगर इतना प्रॉफिट करना है तो इतनी कैपिटल चाहिए। इसे कहते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। इतना प्रॉफिट करने के लिए इतनी कैपिटल चाहिए, और आपने खुद कितनी अमाउंट इन्वेस्ट की है वो देख लीजिए, उससे तो ज़्यादा मिलेगी आपको। तो फिर इसकी फॉर्मूला बन जाती है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया है वो माइनस कर दीजिए, उससे एक्सेस जो भी मिला वो आपकी गुडविल। तो देखो एक मेथड ये हो गई कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। अगर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट हुआ तो क्या करेंगे? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट हुआ तो फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे सुपर प्रॉफिट, जो आपको पता है कि कैसे करना है। और जैसे ही सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते थे, हम सबसे पहले स्टेप 1 कैलकुलेट करते थे कैपिटल एम्प्लॉयड। चलो रिवीजन भी हो जाएगा आपका। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर लिया, फिर कैपिटल एम्प्लॉयड को एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करके हम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फाइंड आउट करते थे। फिर कंपनी का खुद का एवरेज प्रॉफिट, और एवरी ईयर अगर इंक्रीज होता है तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट, जो भी हो इन दोनों में से, वो प्रॉफिट कैलकुलेट करते थे। अब आप कितना ज़्यादा अर्न कर रहे हो, जिसे कहा जाता है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट यानी आपका जो एवरेज प्रॉफिट था उसमें से हम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट माइनस कर देते थे, यानी कुछ ज़्यादा आप अर्न कर रहे हो, इसे सुपर प्रॉफिट कहते थे। सो सुपर प्रॉफिट तक तो आपको कैलकुलेट करना ही करना है। फिर अगर सुपर प्रॉफिट मेथड हो तो उसमें हम क्या करते थे, देखो मैं बोल रहा हूँ सुपर प्रॉफिट मेथड हो तो उसमें हम ये करते थे सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेस। सुपर प्रॉफिट मेथड की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन अगर गुडविल आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से करना है तो फिर गुडविल की फॉर्मूला क्या हो जाएगी कि सुपर प्रॉफिट यानी एक्सेस अमाउंट का ही प्रॉफिट है ये, तो फिर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कीजिए, मल्टीप्लाई विथ 100, और ऐसे जो आंसर मिलेगा वो डायरेक्ट गुडविल मिलेगा। यहाँ पे डायरेक्ट गुडविल नहीं मिलेगा, एवरेज प्रॉफिट अपॉन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। ये तो हमें ये पता चलता है कि इतना प्रॉफिट करने के लिए इतनी कैपिटल चाहिए, और आपने खुद इतनी कैपिटल इन्वेस्ट की है,
तो जो ज़्यादा मिला वो आपकी गुडविल। लेकिन यहाँ पे बात अलग है, यहाँ पे डायरेक्ट हमने सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट किया है। सुपर प्रॉफिट का मतलब हमने एक्सेस जो हम अर्न कर रहे हैं वही कैलकुलेट किया है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको गुडविल मिल जाती है। सो दोनों में फ़र्क पता चल गया। अगर सुपर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड कहा तो हम इस हिसाब से करेंगे, और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट के लिए कहा तो हम इस हिसाब से करेंगे। चलो सर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उस बेस पे हम करते हैं इसे। चलो एक क्वेश्चन निकाले इसका। क्वेश्चन नंबर आपका 10 इसका है। चलो जल्दी से देख लेते हैं। नंबर 10, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ नैऋत्व एंड ऋत्विक्स फर्म डिटरमाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑन द बेसिस ऑफ, देखो यहाँ से थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। देखो क्या बोला है, कैपिटलाइजेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो पहले आप क्या करोगे, पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे, फिर उसका कैपिटलाइजेशन करोगे, यानी इतना प्रॉफिट करने के लिए इतनी कैपिटल चाहिए, वो मिल जाएगा। और फिर आपने खुद कितना इन्वेस्ट किया है, यानी आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है वो माइनस कर दीजिए। सो सरप्लस अमाउंट मिली वो गुडविल। सो 3 स्टेप में हम इसे करेंगे। 3 स्टेप में कैपिटलाइजेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का क्वेश्चन है ये। सो स्टेप 1 हमारा रहेगा कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ईयर दिया है 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, और प्रॉफिट भी दिया है आपको 45,000, फिर 50,000, फिर 65,000, 75,000 एंड 90,000। एवरी ईयर प्रॉफिट इंक्रीज होता है। प्रॉफिट मल्टीप्लाई क्या करेंगे, वेट्स, याद होना चाहिए आपको, 2, 3, 4, 5। अब ये जो मिलेगा इसे कहेंगे वेटेड प्रॉफिट। सो वेटेड प्रॉफिट 45,000, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 लाख, 180 + 15 195, 150 एंड 3 लाख एंड 4,50,000, 9, 10, 30, 10,90,000। सो 10,90,000 और ये 15। सो वेटेड एवरेज प्रॉफिट की फॉर्मूला क्या थी, टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट्स। अब टोटल प्रॉफिट कितना हमारा, टोटल वेटेड 10,90,000, टोटल वेट्स 15। सो इसका मतलब ये हो गया 10,90,000 डिवाइडेड बाय 15, 72,666.67, 72,666.67, या फिर आप कह सकते हो 72,667। ये तो आप पहले भी निकालते थे, ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अगर गुडविल हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से करनी होती तो आपको याद होना चाहिए, कैसे करते थे बताओ। अगर गुडविल वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से करनी होती तो हम क्या करते, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेस, सिंपल था। लेकिन यहाँ पे गुडविल ऐसे नहीं है, यहाँ पे गुडविल की कौन सी मेथड है, कैपिटलाइजेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है। तो इसमें तो हम ऐसे नहीं करेंगे ना, इसमें पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट करेंगे, फिर उसको कैपिटलाइज करेंगे। अब कैपिटलाइज कैसे किया जाता है सो कैपिटलाइजेशन ऑफ
वेटेड एवरेज प्रॉफिट। कैसे करेंगे? आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना है, डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दिया जाता है, मल्टीप्लाई विथ 100। यानी इतना प्रॉफिट करना है, इतना प्रॉफिट करना है तो कितनी कैपिटल चाहिए, इसका कैलकुलेशन है ये कैपिटलाइजेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। यानी इतना प्रॉफिट करने के लिए कितनी कैपिटल चाहिए। सो मार्केट में रिटर्न कितना चलता है, तो क्वेश्चन में गिवन है कि मार्केट में रिटर्न चलता है 10% और बिजनेस की खुद की एसेट 6 लाख एंड लायबिलिटीज़ 170 है, खुद की बिजनेस की 6 लाख एंड 170, लेकिन मार्केट में रिटर्न चलता है 10%। सो एक्सपेक्टेड रिटर्न चलता है 10%। इसका मतलब अगर 10 रुपीज़ भी प्रॉफिट करना है तो 100 रुपीज़ घर से कैपिटल लेके जाना पड़ेगा आपको, अगर 10 रुपीज़ भी प्रॉफिट करना है तो। लेकिन हम तो कितना प्रॉफिट कर रहे हैं, हम कर रहे हैं 72,667। इसका मतलब कि हमें 7,26,670 इतनी कैपिटल अगर कोई लेके आएगा मार्केट में तब जाके इतना प्रॉफिट कर पाएगा वो। इसीलिए हमने वेटेड एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दिया। ओके सर, अब गुडविल। सो गुडविल का मतलब क्या है तो आपको पता है, आपको याद होना चाहिए वेरी फर्स्ट लेक्चर मीनिंग। जो एक्सेस आप अर्निंग कर रहे हो ना उसकी ही वैल्यू। सो अगर इस बिज़नेस को अगर आपको सेल करना है तो आप इतने में सेल कर सकते हो क्योंकि एक्सपेक्टेड रिटर्न इस हिसाब से है। लेकिन आपकी खुद की एसेट कितनी है वो देख लीजिए आप। तो गुडविल के लिए आप कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस आपकी खुद की अमाउंट कितनी इन्वेस्ट की है यानी कैपिटल एम्प्लॉयड। सो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट 7,26,660। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको पता है। सो कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे असेट्स कितनी थी 6 लाख। अगर नहीं है तो स्टेप 3 में आप कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर लीजिए, लेकिन यहाँ पे इजी था 6 लाख माइनस 1,70,000। सो 7,26,760, 6 लाख माइनस 170, सो 4,30,000। सो एक्सेस अमाउंट जो है, कितना एक्सेस अमाउंट हुआ 296,670 और इसे कहेंगे गुडविल। अगर आपको स्टेप 3 अलग से कैपिटल एम्प्लॉयड का करना है तो अलग से स्टेप 3 कैपिटल एम्प्लॉयड कर लीजिए, असेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज़, और फिर आप गुडविल लिखिए तब भी चलेगा, या फिर असेट्स माइनस मैंने एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ यहाँ पे ही लिख दिया है। अगर आप चाहो तो इसको स्टेप 4 कर दीजिए और स्टेप 3 गुडविल, स्टेप 3 आप कैपिटल एम्प्लॉयड का अलग से कर दीजिए, असेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज़, और असेट्स 6 लाख माइनस 1,70,000, सो 4,30,000। ये स्टेप 3 करके इसे स्टेप 4 गुडविल कर दीजिए तो अलग से हो जाएगा वो कैपिटल एम्प्लॉयड, फिर डायरेक्ट यहाँ से माइनस कर दीजिए। ये था कैपिटलाइजेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का क्वेश्चन। अगर ये वेटेड एवरेज ना होती, नॉर्मल एवरेज होती, तो हम क्या कर देते, इसका टोटल डिवाइडेड बाय 5, और फिर करना ऐसे ही है, यहाँ पे लिखते हैं एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। सो उसी हिसाब से और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, लेकिन अब फ़र्क होगा कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड की जगह हम कैलकुलेट करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। ओके सर, सो जल्दी से इसको कर लीजिए। सो चैप्टर ख़त्म। सो क्वेश्चन नंबर 11, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ओके, इसमें पहले तो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना ही पड़ेगा आपको, और सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले स्टेप 1 क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करनी होती है। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करते हैं, असेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी।
ओके सर, फिर स्टेप 2 होता है, क्या होता है? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? आपकी जो कैपिटल एम्प्लॉयड है मल्टीप्लाई विथ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। सो आपकी जो कैपिटल एम्प्लॉयड जो भी होगी मल्टी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। ओके सर, ये हो गई एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का कैलकुलेशन ये हुआ ना। अभी हम खुद कितना अर्न कर रहे हैं जिसे हम एवरेज प्रॉफिट कहते हैं, उसका कैलकुलेशन कर लेंगे। फिर अब कितना ज़्यादा अर्न कर रहे हैं वो पता चल जाएगा, जिसे हम सुपर प्रॉफिट कहते हैं। सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या कि हम कितना ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, यानी हमारी अर्निंग यानी एवरेज प्रॉफिट, और मार्केट में एक्सपेक्टेड कितना है। सो उसे हम कहेंगे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, यानी इसी इन्वेस्टमेंट से इतना एक्सपेक्टेड है, हम इतना अर्न कर रहे हैं। सो सुपर प्रॉफिट हो गया। यानी यहाँ तक तो हम पहले भी करते थे, लेकिन अब क्या करना है? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सो अब गुडविल आपको डायरेक्ट मिल जाएगी। गुडविल कैसे? सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई विथ 100। ओके, सो अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ प्रभा एंड प्रभुस फर्म ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट मेथड। देखो, सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइज करने को कहा है आपको, तो पहले सुपर प्रॉफिट तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्ट गिवन है, ऐसे कैलकुलेट नहीं करना। 6 लाख माइनस 170 किया था ना अभी, ऐसे नहीं करना। असेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज़, यहाँ पे डायरेक्ट कैपिटल एम्प्लॉयड 9 लाख है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 12%। सो 9 लाख इंटू 12% कर देंगे, सो 1,08,000 तो हो गया आपका। और ये क्या हो गया? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, यानी इतना इन्वेस्टमेंट इतना एक्सपेक्टेड है, लेकिन हम खुद कितना प्रॉफिट कर रहे हैं? इतना। तो इस बेस पे हम क्या कैलकुलेट करेंगे? एवरेज प्रॉफिट। सो 1 2 3 4 5 का टोटल डिवाइडेड बाय 5, सो एवरेज प्रॉफिट। सो हमारा एवरेज प्रॉफिट जो है उसमें से एक्सपेक्टेड प्रॉफिट माइनस कर देंगे, सो हमें पता चल जाएगा हम कितना ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। जितना ज़्यादा अर्न कर रहे हैं उतना ज़्यादा हम डिमांड कर सकते हैं, उसी को तो गुडविल कहते हैं। सो जितना ज़्यादा अर्न कर रहे हैं यानी सुपर प्रॉफिट, फिर सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100 कर देंगे, तो आपको गुडविल मिल जाएगी। यानी 5 स्टेप्स। कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन था, कितना था? ₹9 लाख। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड 9 लाख और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 12% है, यानी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 1,08,000। एवरेज प्रॉफिट कितना? तो एवरेज प्रॉफिट हम अर्न कर रहे हैं 1 लाख प्लस 1,40,000 प्लस 1,30,000 प्लस 1,50,000 प्लस 1,80,000। कितने साल? 5 साल हुए। 3 4 5 636 67 7 डिवाइडेड बाई 5 ईयर्स, सो 1,40,000। सो 1,40,000 आपका एवरेज प्रॉफिट हो गया। सो एवरेज आप अर्न कर रहे हो 1,40,000, लेकिन एक्सपेक्टेड कितना था? 1,08,000। आप ज़्यादा अर्न कर रहे हो ना, कितना ज़्यादा अर्न कर रहे हो? 32,000 ज़्यादा अर्न कर रहे हो। जितना ज़्यादा अर्न कर रहे हो उतना कैपिटल ज़्यादा डिमांड करोगे, यानी उतनी अमाउंट आप ज़्यादा ले सकते हो, उसी को तो कहते हैं गुडविल। सो सुपर प्रॉफिट कितना? 32,000। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना था? 12 इंटू 100। सो 32,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100 कितना हो गया? 22,66,666.666 आता है, लेकिन 2,66,667। तो स्टूडेंट्स, बहुत इजी चैप्टर है मेरे हिसाब से, तो सिंगल मार्क नहीं जाना चाहिए इसका। 6 मार्क्स का चैप्टर है। मैंने आपको सारे क्वेश्चंस करवा दिए, छोटे क्वेश्चंस, उसमें एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड।
सो प्रैक्टिस करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थोड़ा ध्यान से देखना। ऑल ऑफ़ यू गुड बाय, टेक केयर।